ला जाओ भाई, आ जाओ। अब ये जो आप जो भाई फ्लावर की फसल देख रहे हैं, जो फर्स्ट में जो फसल है ये झरबेरा है ना। ये आप मतलब ये हमारे 16/11/2021 की ट्रांसप्लांटिंग है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद ट्रांसप्लांटिंग के आप 3 महीने बाद, जैसे मतलब अगर मान लो फ्लोवर तो मतलब 1-2 महीने बाद ही आना चालू हो जाते हैं, लेकिन मतलब ट्रांसप्लांटिंग के बाद 3 महीने बाद हम फ्लोवर लेना चालू करते हैं। पौधा अगर हेल्थी होगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। और फिर मतलब अगर आप पौधा की अच्छी केयर करेंगे तो 4-5 साल तक नॉर्मल चले जाता है। एक स्टिक करीब 6 से 7 रुपए की बिकती है इसकी। एक बार मतलब लगाने के बाद में रेगुलर फ्लोवरिंग रहती है इसमें 12 महीने। अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे टिप बर्निंग वगैरह की, तो ये सिल्वर नेट फैला लेते हैं, फॉगर लाइन वगैरह इसको मतलब करते हैं। ये सारा जरबेरा, ये अलग अलग कलर है, पूरा जरबेरा है दोनों तरफ ही। हाँ जी। ये ओपन में नहीं लगता क्या? ये सर मतलब आप ओपन में देखो ठंड के टाइम में लगा सकते हो, लेकिन मतलब गर्मी के टाइम में, और फिर आप इतने मतलब इसके काय के मतलब जो ये प्लांट है थोड़े महंगे आते हैं। अगर प्लांट जब आप 1 साल ही रखेंगे फिर आपको कहाँ बचेगा बताओ। अब ये कार्नेशन है, ये 16/11/2021 की है। एक इसकी स्टिक करीब करीब 13 रुपए की बिकती है। एक बार मतलब जैसे अब इसके बाद फ्लोवर लेने के बाद में इसका हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। हार्ड प्रूनिंग के बाद में फिर दोबारा चालू करते हैं इसको। आराम से 3-4 साल तक नॉर्मल चलती है फसल। ये कार्नेशन, वो जरबेरा भी 4-5 साल चल जाता है। नहीं ओपन में नहीं होगी सर, नहीं जरबेरा और कार्नेट दोनों नहीं होगा? नहीं सब नहीं, ये ऑर्नामेंटल है। देखो ये लीलियम है, ये इसकी जो स्टिक है करीब 150 रुपए की बिकती है एक। हाँ जी। ये क्या है कि मतलब देखो ये तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नहीं सर वो नीचे से काटते करीब 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ऊपर से काट के फिर दोबारा आ जाती है इसमें। ये तीसरी कटाई के बाद में, ये तो तीसरी कटाई के बाद में, फर्स्ट कटाई में तो करीब ये वो रहती है इसकी लेंथ। इसके बल्ब आते हैं प्याज की तरह। अच्छा। वो बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगाने के बाद में फिर मतलब इसमें 3-4 कटाई हो जाती है इसकी। वो कितने रुपए का? करीब ये 17-18 रुपए का एक बल्ब आता है। ये कहाँ, जैसे आपके पास से ही या ये सर बाहर से मंगाना पड़ता है। नहीं बल्ब वो क्या काम क्या करता है? जैसे बल्ब लगा प्याज की जो मतलब गांठ लगाते हैं ना, वो बल्ब ऐसे ही लगा देते हैं इसमें। सीड नहीं होता वो। आ जाओ। नहीं प्याज की तरह बल्ब आता है इसका। अब जैसे मान लो इसकी जुताई करने के बाद में इसमें मतलब एक बार मतलब इसको गीला कर देते हैं, फिर इसमें ड्रिप लाइन लगा देते हैं। ड्रिप लाइन लगाने के बाद में क्या है कि इसमें ये पन्नी लगाने, ये पॉलीशीट लगाने के बाद में इसमें हीट होती है। इसका टेम्परेचर करीब करीब 50-60 डिग्री तक चला जाता है, तो इसमें कोई भी इंसेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और ये जो नेमाटोड खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। इसकी मतलब गहरी जुताई करने के बाद में जब टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो तो आराम से पन्नी लगाओ। उसके बाद में करीब करीब ये 1 महीने तक पन्नी रहती है। उसके बाद में इसमें फॉर्मलिन वगैरह फॉर्मलिन चलाते हैं। फॉर्मलिन चलाने के बाद में 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें गैस बनती है, उससे गैस बनने के बाद में जो भी कोई इंसेक्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। फिर ये पन्नी हटा देते हैं। पन्नी हटाने के बाद में इसकी जुताई करते हैं, फिर करीब 10 दिन तक और छोड़ते हैं कि वो उसका जो केमिकल का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। केमिकल का खत्म होने के बाद में फिर इसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट या FIM वगैरह डालते हैं, और जो भी आपकी बेसल डोज है डालने के बाद में पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से डालते हैं हमारे यहाँ पे। अगर जैसे आप वर्मी कंपोस्ट गिरेंगे तो 4 से 8 किलो पर स्क्वायर मीटर के अनुसार गिरेंगे। 4 से 8 किलो बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और बाहर जो FIM वगैरह या वर्मी कंपोस्ट गिरते हैं हम 4 किलो के हिसाब से डालते हैं। देखो ये मतलब जो अंजीर है ना, और इतनी यहाँ में जो किसान को इतना बेनिफिट है, ये जो अंजीर है अच्छी वैरायटी है। सबसे पहले तो मतलब देखो यहाँ में कोई मार्केट की ज़रूरत ना है। मार्केट, हाँ जी, मार्केट की ज़रूरत यो ना है कि आप देखो मेरी बात सुनो, यहाँ के जो ताज़ा फ्रूट है आपको कोई ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ताज़ा फ्रूट भी खा सकते हो। ताज़ा फ्रूट अब आराम से मतलब ये 200-250 रुपये किलो बिक जाते हैं। और अब घर जैसे थोड़े इसमें एक समस्या आती है, जब ठंडा आती है ना तो इसके फ्रूट थोड़ी ठंड के मतलब इसके काय टेम्परेचर लेकर अच्छे पकते हैं फ्रूट। अब मतलब ठंड में थोड़ी सी मिठास कम आ जाती है, इस टाइम इसके मतलब फ्रूट में बहुत शानदार मिठास होती है। और इसका प्रोसेसिंग का? ये प्रोसेसिंग ये सर मतलब देखो पहले इसकी सुनो आप पहले कि मतलब हम ये पौधा लगाते हैं, पौधे लगाने के करीब 2 से 3 महीने बाद इसमें मतलब
फ्रूटिंग चालू हो जाती है। फिर फ्रूटिंग होने के बाद में फिर मतलब फिर 3-4 साल तक रेगुलर फ्रूटिंग रहती है इस पर। अब इस आप हमारे शुरू में एक ही वो लगाते हैं, उसमें 8 से 10 6 से 8 ब्रांच लेते हैं, उनकी सपोर्टिंग करने जैसे ये सपोर्ट हो रहे हैं ना पौधे, ये देखो ये धागे के सारे सपोर्ट करते जाते हैं और 3 मीटर तक बढ़ाते हैं इनको। अब जहाँ शुरू से मतलब करीब 1 फीट से फ्रूट आना चालू होता है, जब जिस ब्रांच पर फ्रूट खत्म हो जाते हैं उस ब्रांच को काट के उसके पौधे तैयार कर देते हैं, फिर नई ब्रांच चला देते हैं साइड से। और कौन सी वैरायटी लगी थी? ये पिंक पराजियन है। पिंक पराजियन। हाँ जी, इसका पौधा कितने का? 80 रुपए का पौधा है इसका। हाँ अभी बिल्कुल बिल्कुल अंजीर को साहब। क्या है, पौधा लगा लिया ना, गुलाब के पौधे की तरह मल्टीप्लाई करते रहो। अब ये देख लो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 145 पौधे लेकर आए थे ब्राजील से। अब उनके सारे मतलब हमने मतलब अपने खेत में लगा रखे हैं, करीब 7-8 हज़ार। वेरिएशन नहीं आता? नहीं कोई वेरिएशन नहीं नहीं ओपन में भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल कोई वो बर्ड नेट लगाना पड़ेगा आप। है। वो तो उनके लिए है भाई, जानवर आते हैं बंठा पर जिन गिरते ही वेला बहुत मारे मोरू काट दे। बर्मी कंपोस्ट और ये कोकोपिट प्लस इसको ऐड करते हैं। उसमें एक कारण रहता है, आपकी मतलब कोई भी मतलब कोई फसल है और आपने उसमें ये डाल रखी है थर्माकोल बॉल और उसमें पानी ज़्यादा हो गया, तो ये थर्माकोल बॉल पानी को सोख लेती है। पानी सोख लेती है तो बराबर उसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब जैसे उसमें नमी कम होती है तो ये पानी अपना छोड़ता जाता है। ये है इसका इसीलिए वो यूरिया तो जी। ये तो मतलब जैसे कोई हवा से उड़ गई, मतलब ये ऐसे यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये तो वेस्टेज है यहाँ पड़ी है जो ये मिल जाता मार्केट में।